हेलो एवरीवन। तो आज हम म्यूसिस फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो म्यूसिस फर्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रोफेज वन के बारे में। तो आपको पता होगा कि म्यूसिस जो फर्स्ट है उसमें प्रोफेज वन प्रोफेज हो गया, एनाफेज हो गया, मेटाफेज, ये सारे जो फेज सबसे जो बोल सकते हो कि लंबा टाइम इसी में लगता है होने में। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो प्रोफेज वन ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन इज टिपिकली लॉन्गर, मतलब ये काफ़ी लंबा होता है, एंड मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हेन कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। अगर हम प्रोफेज ऑफ माइटोसिस की बात करें और प्रोफेज ऑफ म्योसिस की बात करें तो आपका जो म्योसिस वाला है वो काफ़ी लंबा होता है। इट हैज़ बीन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग 5 फेजेस, मतलब हमने प्रोफेज वन को 5 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है लेप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैकेटीन, चौथा है डिप्लोटीन, पांचवा है डाइकाइनेसिस। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं क्या क्या है। नाम मतलब रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि एक बार हम पढ़ लेते हैं और हमें उसके बारे में समझ में आता है, पर जब बात आती है ना कि भाई कौन कौन से फेज़ थे तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या है फिर क्या है फिर क्या है। सबसे पहले लेप्टोफेज बोल रहा हूँ, लेप्टोटीन है, फिर जाइगोटीन है, फिर पैकेटीन है। आई मैं याद भी करा दूंगा कैसे आप याद कर सकते हो सीरीज वाइज। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो सबसे पहला आता है लेप्टोटीन स्टेज। इसमें क्या होता है तो गौर सुनना, इसमें लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। बोलना चाह रहा है कि जिस तरह से मतलब अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो आपके प्रोफेज स्टेज में आपको क्रोमोसोम बिल्कुल धागे की तरह दिखता था, बिल्कुल बोल सकते हो कि उलझा हुआ दिखता था, और बाद में वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो जाता था। तो बोलना चाह रहा है कि अभी आपको ना हल्का विजिबल दिख रहा है क्या क्रोमोसोम, वो भी लाइट माइक्रोस्कोप में। फिर बोल रहा है कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन। तो बोला पूरे लेप्टोटीन स्टेज में जो आपका ऐसे से फैला हुआ था वो थोड़ा बोल सकते हो कि क्रोमोसोम में आ रहा है ये। तो बोला कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लेप्टोटीन, मतलब लेप्टोटीन स्टेज में आपका क्रोमोसोम थोड़ा कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हुआ है, मतलब अच्छे से बिल्कुल दिखेगा। ठीक है, दिस इज फॉलो बाय द सेकंड स्टेज। लेप्टोटीन के बाद जस्ट कौन आएगा, जाइगोटीन। तो इस फेज में क्या हो रहा है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। क्रोमोसोम क्या होते हैं, वो पेयरिंग होना स्टार्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। मतलब क्या है, देखो हमने पहले पढ़ा, जनरली हमने माइटोसिस में पढ़ा था कि प्रोफेज में जो आपके ऐसे होते हैं ना सब क्रोमोसोम, जो क्रोमेटिन मेटल वो थोड़ा कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना CDS, क्या पढ़ा था CDS का मतलब क्या बताया था मैंने, CDS का मतलब ये बताया था कि जो भी आपका जो सेंट्रोमेयर होता है वो अपोजिट पोल की तरफ भागना स्टार्ट करते हैं, और आपका जो सेल वॉल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जो आपका क्रोमेटिन होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और आपका जो सेंट्रल होता है वो अपोजिट पोल भाग जाता है। आपके जो सेल ऑर्गेनल हो जाते हैं वो मतलब सेल जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर हो जाती है, सेल ऑर्गेनल गायब हो। लगभग सब कुछ सेम है, लगभग सब कुछ सेम ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सीडीएस है वो स्टार्ट कहाँ होगा, प्रोफेज में। सीडीएस आपको याद होगा, मैंने बताया था माइटोसिस में। तो सीडीएस स्टार्ट हो जाएगा आपके म्योसिस में। ठीक है, सेम प्रोफेज वाले में, लेप्टोटीन में। उसके बाद ना आता है अगला स्टेज लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। ठीक है, तो देखते हैं जाइगोटीन में क्या है। इसमें लिखा है ना क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग। ये क्या है, क्रोमोसोम की स्टार्ट पेयरिंग हो रही है। पहले मिटा देते हैं हल्का सा, 1 मिनट यार। हाँ, तो ये क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो भाई आपको ये पता है कि अगर ये सेल है, थोड़ा साइड में लेते हैं इसको, अगर 1 मिनट। हाँ, तो जैसे मान लो ये क्रोमोसोम आपका ऐसे है, ये मान लो आए हैं फादर की तरफ से, और एक और क्रोमोसोम बना रहा हूँ, मान लो ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, ये आपका मदर की तरफ से आया। ये एक जाइगोट में आ चुके हैं, मतलब ये आ चुके हैं। ठीक है, अब ये बोला कि लेप्टोटीन स्टेज में आपके जो क्रोमोसोम्स हैं थोड़ा सही से दिखना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, हमने मान लिया। अब बोल रहा है कि लेप्टोटीन के बाद जस्ट अगला स्टेज है जाइगोटीन। तो बोला जाइगोटीन वाले स्टेज में क्या होता है, ये पास आना स्टार्ट हो जाते हैं, पेयरिंग का मतलब पास आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो लिखा देखो
क्रोमोजोम कंटिन्यू थ्रू आउट द लैप्टोटीन, हो गया ठीक है। क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। मतलब ये वाला क्रोमोजोम, मैं फिर से बनाता हूँ, ये आपका मदर की तरफ से क्रोमोजोम आया है, और तो ये ऐसे करके मान लो, ये देखो ये दोनों बहुत क्लोज आ गए हैं। तो जब ये पास आ जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, देखो क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन कॉल्ड साइनेप्सिस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार नीट एग्जाम में पूछा गया है कि साइनेप्सिस कब होती है और साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है। दो क्रोमोजोम का, फादर और मदर के क्रोमोजोम का पास आना साइनेप्सिस कहलाता है। उसके बाद सच पेयर्ड क्रोमोजोम आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोजोम। जब ये क्रोमोजोम बिल्कुल ऐसे, जैसे मान लो मैं सिंपल बताता हूँ, ऐसे और ऐसे क्रोमोजोम बिल्कुल पास आ गया तो एक तरह से पेयर से हो गए, तो इन दोनों को हम बोलते हैं क्या, होमोलोगस, क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम। ध्यान रखना आगे उसका लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट दैट क्रोमोजोम साइनेप्सिस इज अकम्पनाइड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये पास तो आ जाते हैं, जब पास आते हैं तो इनको कोई चीज़ जोड़ने वाली चीज़ होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो सुनो गौर से, फिर से बताता हूँ मैं कि ये मान लो मदर की तरफ से आया क्रोमोजोम, ये मान लो मदर लिख दिया, और दूसरा क्रोमोसोम कौन सा बताया मैंने आपको, ये आया है फादर की तरफ से। इनके बीच में ना कुछ ऐसा होता है जो इनको जोड़ने में हेल्प करता है। तो लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो ये जब अटैच हो जाते हैं, द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको दो क्रोमोसोम दिखेंगे, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है, तो आपको एक साथ दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे बाइवेलेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। उसके बाद क्योंकि टोटल आपको 1 2 3 4 चार आपको सिस्टर क्रोमेटिड दिखते हैं, तो इन्हें टेट्राड वर्ड भी यूज़ करते हैं। समझ में आया कुछ, आगे लिखा हुआ द फर्स्ट टू स्टेज ऑफ द प्रोफेज आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड, काफ़ी छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू नेक्स्ट स्टेज दैट इज पाइकेटिन। तो अगला स्टेज कौन सा है, पैकेटिन। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्या लिखा हुआ है, 4 क्रोमेटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्राड। तो बोलना चाह रहा है कि इस स्टेज में, पैकेटिन वाले स्टेज में आपको 4 अलग अलग प्रॉपर बाइवेलेंट टेट्राड की तरह दिखते हैं। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो बोलना चाह रहा है कि इस फेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। ये रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, तो अभी समझाता हूँ रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोजोम। तो बोलना चाह रहा है कि ये वाला जो क्रोमोजोम है ना, ये वाला क्रोमोजोम और ये वाले क्रोमोजोम आपस में ओवरलैप करते हैं। पैकेटिन का मतलब पैक हो जाना, क्या हो जाना, पैकेटिन का मतलब पैक, मतलब मान लो एक क्रोमोजोम ऐसा है और ये, और दूसरा क्रोमोजोम ये मान लो ऐसे एक दूसरे पे चढ़ गए, तो एक दूसरे को और पैक हो जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं क्या, पैकेटिन स्टेज। तो जब ये पैक होते हैं तो पैक के दौरान कुछ केमिकल, मतलब यहाँ पे कुछ बनाते हैं जिससे वो जुड़े होते हैं थोड़े समय के लिए, तो उन्हें बोलते हैं क्या है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और जिस साइड पे बनते हैं, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो भाई, अगर ये ब्लैक वाला है, मान लो ब्लैक वाला मैंने बोला था कि मदर से आया है, और ये आपका जो ब्लू वाला है वो फादर से आया है, तो अगर इनके ये जो क्रोमेटिड हैं तो बोलेंगे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। पर अगर इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो दोनों कैसे होंगे, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। क्या होंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। उसके बाद लिखा हुआ क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज। मतलब जब ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में आके ओवरलैप करते हैं, जब पैक होते हैं, तो उसमें कोई एंजाइम होता है जो इस प्रोसेस को करवाने में हेल्प करता है, उसका नाम क्या होता है, रिकॉम्बिनेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजाइम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाने में हेल्प करता है, तो बोलोगे रिकॉम्बिनेज, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर लीड टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड द टू क्रोमोसोम। ये जब होता है ना आपस में, जब पैक होते हैं, तो उन्होंने अपना ना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं। कैसे समझाऊंगा अभी। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पाइकेटिन। क्या बोला जा रहा है,
रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन का मतलब क्या होता है यार, एक क्रोमोसोम ये, एक क्रोमोसोम ये, दोनों ने अपना ये वाला जेनेटिक मटेरियल आपस में एक्सचेंज कर लिया, तो एक्सचेंज करते हैं, इनको हमने क्या बोला है, होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। तो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिन, लिविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये कुछ जगह होती है जहाँ पे वो अपना, मान लो ऐसा कुछ, ये कुछ जगह होती है जहाँ पे ये अटैच रहते हैं, तो इनको क्रॉसिंग ओवर वर्ड यूज़ किया गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ था बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डाइसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। देखो दो क्रोमोसोम के बीच में एक कुछ स्ट्रक्चर बना, इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है, डाइसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, उनके बीच में जो ये कॉम्प्लेक्स बना हुआ था वो क्या होगा, डिजोल्व हो जाएगा। डिजोल्व का मतलब टूटना स्टार्ट होगा, तभी तो अलग होंगे प्रॉपर। तो लिखा हुआ है कि डाइसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम द बाइवेलेंट टू सेपरेट। अब क्योंकि जब इनमें से ये जो चीज़ें वो टूट गई हैं तो बिल्कुल क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉस ओवर। तो जब पता क्या होता है, कुछ समय के लिए कुछ ऐसे अटैच रहते हैं, तो जिस पॉइंट वो अटैच रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड, जो भी एक्स शेप स्ट्रक्चर उन्हें क्या बोलते हैं, काइजमाटा बोलते हैं। ये पूछा गया है कि एक्स शेप स्ट्रक्चर क्या होता है, तो बोलो काइजमाटा होता है। और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसाइट ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर। तो बोलना चाहे जो डिप्लोटीन स्टेज होता है कुछ उसाइट्स में महीनों से लेकर काफ़ी ईयर तक होते हैं, ठीक है। फिर लास्ट स्टेज है प्रोफेज 1 का, वो होता है डाइकाइनेसिस। क्या है, टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा। अब लास्ट में जो काइजमाटा था ना, जो एक्स शेप स्ट्रक्चर में था, वो भी अब हट जाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस एंड मेयोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस। अब एक वो समय है जब ये प्रॉपर होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल चेंज करके। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप आल्सो ब्रेक डाउन एंड डाइकाइनेसिस प्रिपेयर ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो जिस समय पढ़ा था CDS, तो आपके प्रोफेज 1 में ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो अब हम इसको प्रॉपर डायग्राम से पढ़ेंगे, क्या 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 हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। फिर आता है मेटाफेज 1, तो मेटाफेज 1 भी पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि मियोसिस में दो होते हैं, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। और मियोसिस 1 में आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्रोफेज 1 आता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोफेज में आपको 4 फेज मिलते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेज। अब हम पढ़ने वाले हैं कि इन सब में कैसे कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ रहे हैं कि लेप्टोटीन में क्या हुआ है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ये आपका सेल है, सिंपल सी बात। जिस तरह से माइटोसिस में सीडीएस स्टार्ट हुआ था, सीडीएस का मतलब याद होगा आपको, तो हम प्रोफेज को जो प्रोफेज में जो आपका प्रोफेज 1 होता है, जो ये मियोसिस का प्रोफेज 1 है, तो प्रोफेज में सीडीएस स्टार्ट होता है, ठीक है। और डाइकाइनेसिस वाले टाइम पे डायाकाइनेसिस वाले टाइम पे सीडीएस कंप्लीट हो जाता है। ये कुछ ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा जैसे हम पढ़ते थे ना प्रोफेज, ये प्रोफेज पढ़ते थे माइटोसिस में, ठीक है। तो इसमें सीडीएस हुआ करता था। उसी तरह से अगर हम बात करें प्रोफेज 1 में, मतलब मियोसिस की बात करें, तो इसमें लेप्टोटीन में सीडीएस स्टार्ट होता है और डायकाइनेसिस में वो सीडीएस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन सा स्टेज मैंने बोला, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेप्टोटीन स्टेज। तो लेप्टोटीन में मैंने बताया कि जो भी आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो क्या हो जाएगी, सबसे पहले तो ये आपका जो सेंट्रल होता है वो अपोजिट पोल भाग जाता है। तो हमने दिखा दिया कि मान लो अपोजिट पोल भाग गया, ऐसे कर दिखा दिया कि ये इस तरफ जा रहा है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जब ये इस तरफ भाग जाएगा तो जो भी इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, ये डॉटेड दिखाने का रीज़न ये है कि वो टूट रहे हैं, ठीक है। टूट रहे हैं, टूट नहीं गए, टूट रहे हैं, स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। मैं आपको इसमें ना 2 अलग अलग कलर के क्रोमोसोम बना के दिखाऊंगा। एक जो होगा वो फादर का होगा, एक जो होगा वो मदर का होगा, ठीक है। जैसे मान लो ये फादर वाला है और ये फादर वाला है और ये ब्लैक जो है वो मदर वाला है, ठीक है ना।
तो ये मैंने दिखा दिया लेप्टोप्टीन स्टेज में क्रोमोसोम विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं और हम इसे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। एल से याद करते हो कि लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर आप उसे देख सकते हो, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, जो भी आपका क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्या होना स्टार्ट होता है, वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो क्रोमोसोम अभी प्रॉपर नहीं दिखता पर दिख जाता है, ठीक है। तो लेप्टोप्टीन है। लेप्टोप्टीन के जस्ट अगला स्टेज क्या होता है, जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, तो देखो ये आपका फिर से वही सेल बनाएंगे। आप दिखाएंगे कि आपका जो भी ये क्या बोलते हैं, जो सेंट्रोले होता है वो अपोजिट पोल की तरफ जा ही रहा है। अब हम दिखाएंगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी टूट रही है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें ना सब एक वर्ड होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस, उसके बाद एक चीज़ बनती है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या होता है, फिर ये एक बाइवेलेंट बनता है। तो ये चीज़ें होने वाली हैं, तो मैं पहले बता दूं। तो साइनेप्सिस में क्या होता है, तो पहले तो मैं क्रोमोसोम बना लेता हूँ, एक ब्लैक कलर का, ठीक है, और एक ब्लू कलर का। अब ये ध्यान रखना इनमें से एक कोई मदर का है, कोई फादर का, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने बना दी। ओहो, ठीक है। तो गौर से देखो ये क्रोमोसोम पास आ रहे हैं, ये दोनों, ये एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया, दो क्रोमोसोम पास आ गए। तो जब पास आते हैं तो हम बोलते हैं क्या हो रहा है, साइनेप्सिस हो रहा है। साइनेप्सिस का मतलब क्या होता है, पेयरिंग होना दो क्रोमोसोम्स का, और क्रोमोसोम भी कैसे, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये आपका मान लो ये कौन सा था, मदर का था, ये फादर का था, ये क्रोमोसोम दोनों पास आ गए। ये फादर का था, ये मदर का था, क्रोमोसोम पास आए ना। अब ना इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है। क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं उसे, इनके बीच में क्या बनता है, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स। तो देखो ये कहलाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर आप गौर से देखोगे इस क्रोमोसोम को पूरे को, तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये दिखेगा कि ये दो क्रोमोसोम का ग्रुप है जिसे हम बोलते हैं क्या, बाईवेलेंट। और टोटल कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। तो हमें 4 आपको क्रोमेटिड दिखते हैं, तो इसे बोलते हैं टेट्राड है। क्या है, टेट्राड। तो जाइगोटीन में ये होता है, ठीक है। अब जस्ट इसका अगला स्टेज है जाइगोटीन के बाद क्या, पैकेटीन, ठीक है। तो पैकेटीन में क्या होता है, तो वो देखते हैं। मैं थोड़ा और क्लियर बताया, तो जैसे देखो भाई, ये क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम मान लो, ठीक है। इनके बीच में ये कोई स्ट्रक्चर आया था। अगर आप इसे गौर देखोगे तो पहला क्रोमेटिड सिस्टर ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। तो टोटल कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं आपको, तो बोलूँगा 4 दिख रहे हैं। तो 4 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं टेट्राड। और क्योंकि 2 होमोलोगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं, इससे क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट वर्ड यूज़ करते हैं। और इनके बीच में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं हम, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब अगला स्टेज है पैकेटीन। क्या है, पैकेटीन। मतलब पैकेटीन से आपको लग रहा हो कि पैक हो रहा है। पैक क्या होंगे, क्रोमोसोम एक दूसरे को पैक होते हैं, कैसे, तो देखते हैं। फिर से हमने सेल बनाया। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि अभी सीरियस स्टार्ट हुआ है ना, कंप्लीट सीरियस तो नहीं हुआ है। हम दिखाएंगे कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है, चलो जहाँ तहाँ टूट रही है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल अपोजिट भाग रहा है। जैसे कि हमने 2 कलर बनाए थे, एक ब्लैक कलर और एक, तो चलो बनाता हूँ मैं ऐसे करके, ठीक है। अब ये बताओ दूसरा कौन सा था, ब्लू का था। तो गौर देखना, ऐसे करके दिख रहा है आपको, एक इसके पास गया और एक मैं ऐसे दिखाऊंगा और एक ऐसे दिखाऊंगा। तो गौर से देखो यहाँ पर एक तरह का कुछ कोशिश हो रही है पैकिंग होने की। मैं प्रॉपर नहीं दिखा रहा हूँ, कोशिश दिखा रहा हूँ कि ये आपका एक ब्लैक कलर का है, जो मान लो पेरेंट्स किसी मान लो ये बताया था मैंने, मदर की तरफ से आया, और जो ब्लू कलर का वो फादर की तरफ से आया।
तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम पहले पास आए थे, पास आने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो जो ओवरलैप करते हैं तो इसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है ना। तो अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये एक दूसरे पर ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करते वक्त ना कुछ काम करते हैं, क्या करते हैं वो समझाऊंगा। यहाँ पे ना एक रिकॉम्बिनेशन न्यूड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, जैसे मान लो यहाँ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनाते हैं, ठीक है। और एक एंजाइम होता है जो इसको करने में हेल्प करता है, वो समझाऊंगा अभी। वो एंजाइम कौन है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम होता है। मैं दो नहीं बना रहा भाई, एक से काम आपको समझाना चाहिए कि बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, कि जो मदर है और जो फादर है उनके क्रोमोसोम आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करता है कुछ इस तरह पैक होंगे जिसे हम पैकेटिन स्टेज बोलते हैं। अब क्या क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं, तो मैं फिर से डायग्राम समझाता हूँ। सपोज करो ये क्रोमोसोम मदर की तरफ से आया था, ठीक है, ब्लैक कलर का। और ये जो क्रोमोसोम है वो फादर की तरफ से आया, ठीक है, ओके। अब मैंने बोला कि एक एंजाइम है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज। क्या नाम है, रिकॉम्बिनेज। क्या करता है, रिकॉम्बिनेज का काम ये है कि इसको कट करेगा और इसको कट करेगा, ध्यान देना जरा। इसको कट किया और इसको कट किया, कट करने के बाद ये वाला यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला जो है वो इसके पास चला जाएगा। तो अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखना गौर से, ध्यान देना थोड़ा। ब्लैक कलर, गौर देखो, ये जो पार्ट है इतना पार्ट किसका आ गया, इस वाले का आ गया ना। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये इतना पार्ट किसका आ गया, तो मतलब इन्होंने अपना जेनेटिक मैट्रिक्स चेंज कर लिया। तो मैं कह सकता हूँ सिंपल डायग्राम, हाँ। तो ये आपका, ये आप मदर थी, ये फादर थे। ये वाला जो मदर, ये जो है वो फादर वाला इस यहाँ पे आ गया और ये वाला मदर वाला आ गया। तो हुआ क्या, इन्होंने अपना जेनेटिक मैट्रिक्स चेंज कर लिया ना। जेनेटिक मैट्रिक्स चेंज कैसे हो पाया, रिकॉम्बिनेशन की हेल्प से। रिकॉम्बिनेशन में दो एंजाइम्स होते हैं, एक का नाम होता है न्यूक्लियस जो कि उनके सिस्टर्स क्रोमेटिड्स को कट करता है, और फिर अगला होता है लाइगेज जो उनको जोड़ देता है। तो पहले यहाँ पे कट किया गया दोनों को, कट करने के बाद ये यहाँ पे गया और ये यहाँ पे गया, और जाने का जोड़ना भी तो होता है ना। तो जोड़ने में कौन हेल्प करेगा, जोड़ने में हेल्प करेगा ये लाइगेज एंजाइम, ठीक है ना। तो जब ऐसा होता है तो उस समय एक फॉर्मेशन होती है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, ठीक है ना। उसके बाद फाइनली वो अभी दिखते हैं कि यार प्रॉपर एक दूसरे पैक हो रखे हैं। तो इसके बाद अगला स्टेज आती है, अब खुद सोच कर देखो, जब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे होंगे, ये ऐसे करके हैं, तो जब ये ओवरलैप कर रहे होंगे तो ये क्या, आपको एक्स शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना। तो जो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काइज़मेटा है। क्या है, काइज़मेटा है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्या, पैकेटिन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आता है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता था देखो, डिप्लोटिन। तो डिप्लोटिन में इसमें आपको सबसे पहले तो जो भी दो क्रोमोसोम के बीच में, इनके बीच में क्या बना होता, साइनेटोन कॉम्प्लेक्स बना था। साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ब्रेक होगा। तो बोलेंगे डाइसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनिमल नेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो चीज़ें टूटना स्टार्ट होती हैं, जब टूटेंगी तो कोशिश होगी अलग होने की, ठीक है। तो आपको अभी भी काइज़मेटा दिखेगा। लास्ट स्टेज कौन सी होती है, डायाकाइनेसिस। तो डायाकाइनेसिस में क्या होता है, डायाकाइनेसिस में ऐसा है कि जो भी आपके सिस्टर क्रोमेटिड थे वो दोनों अलग अलग हो गए, नॉन सिस्टर। देखो तो मैं डायग्राम बना के बताता हूँ। ये आपकी मदर वाला था, ठीक है, अब ये फादर। अब दोनों लोग हो गए ना। अब अलग होने का फाइनली हुआ क्या, ये वाला
फादर वाला यहाँ पे आ गया मदर के पास, और ये मदर के पास किसका आ गया, फादर वाला आ गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, मदर वाला आ गया। ठीक है, ये आपके फादर जी थे और ये मदर जी थे, इनका जेनेटिक मेटेरियल आपस में एक्सचेंज हो गया और ये लगातार चलता रहता है। ठीक है ना, तो ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा प्रोफेज़ 1। मैं आपको एक बिल्कुल फिर से हल्का शॉर्टकट में रिवाइज़ कर देता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये प्रोफेज़ 1 का कौन सा स्टेज था, लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, जो भी ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो अभी थोड़े दूर दूर से होते हैं, मदर फादर वाले। ठीक है, और ये ऐसे बना लिया मैंने। ठीक है, ठीक है, तो ये लेप्टोटीन वाली बात है। उसका जस्ट अगला स्टेज है लेप्टोटीन के बाद कौन सा, जायगोटीन। जायगोटीन में क्या होता है कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम, वो आपस में क्लोज आते हैं। ऐसे करके। ठीक है, ऐसे क्लोज आ गए, और यहाँ पे क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, साइनोप्टर्मिनल कॉम्प्लेक्स। और क्योंकि ये पास आते हैं तो इसको हम बोलते हैं, क्या हो रही है, साइनेप्सिस हो रही है, और प्लस क्या बन रहा है, बाइवेलेंट बन रहा है। ठीक है, और क्या बनता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये लेप्टोटीन जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या आता है, पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है, तो पैकेटीन में आपको दिखेगा कि जो भी आपके होमोलोगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके ओवरलैप करते हैं। तो जहाँ भी ये होता है तो यहाँ पे क्या बनाते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ठीक है, और एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, जो कि हेल्प करता है इन्हें ऐसे करने में, और ये प्रॉपर यहाँ पे बाइवेलेंट दिखना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है ना, और इसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जब ये मदर और फादर वाले क्रोमोसोम आपस में एक ऊपर ओवरलैप करते हैं तो उसको क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। इसका अगला स्टेज होता है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, जब ये अपना जेनेटिक मेटेरियल एक्सचेंज कर लेते हैं ना, तो दोनों मदर और फादर, ठीक है ना, तो देखो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो हम बोलते हैं कि उनके बीच का जो साइनोटोमल कॉम्प्लेक्स था वो डिजोल्व नहीं हुआ, पर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाता है, और अभी आपको एक एग शेप स्ट्रक्चर दिखता है। अभी डायरेक्ट हटता तो नहीं है, मैं गलती करी थोड़ा सा बनाने में, एक काम करो, थोड़ी सी गलती कर दी, मैं बनाता हूँ फिर से। तो देखो ज़रा ऐसे करके, ठीक है, इसके बाद ऐसे, ठीक है। तो इनके बीच में सेनेटो कॉम्प्लेक्स होता है, ये एक एग शेप स्ट्रक्चर दिखता है जिसे हम बोलते हैं काइजमेटा है। ठीक है ना, बस उसको अगले स्टेज में जब डाइकनेसिस होता है तो कंप्लीट डाइसोलेशन हो जाता है। कंप्लीट डाइसोलेशन का मतलब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये मान लो आपका वो है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हट गई लास्ट आते आते, और ये आपका जो आपको दो अलग अलग क्रोमोसोम प्रॉपर दिखेंगे ऐसे करके। बस हो गया काम खत्म। तो डाइकनेसिस में ये होता है। तो इसके बाद डाइकनेसिस जब आपका प्रोफेज खत्म हो जाता है तो प्रोफेज के बाद क्या आता है, प्रोफेज 1 के बाद क्या आता है, मेटाफेज 1। तो मेटाफेज 1 जिस तरह से आपका मेटाफेज चला था माइटोसिस में, उस तरह सेम ये चीज़ चलेगी। क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे चीज़ें।